अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 यानी कि डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएबिलिटी का चैप्टर लेकर हाजिर हैं, जिसके हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। और इस 2 से हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वजह है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मेथड थोड़ा सा अलग है। उसके बाद जो हम सारा काम करेंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन जिसके अच्छे खासे पार्ट्स हैं वो अलग मेथड से हो रहा है, बाकी पूरा चैप्टर जो है वो उस रूल से चलेगा जो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। सही है, उस रूल को हम कहते हैं चेन रूल। ठीक है, और चेन रूल में हम कैसे डेरिवेटिव्स लेते हैं, सवाल मैंने यहाँ पर उतारा हुआ है। मैं पहले आपको बता दूंगा कि कैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखें, अगर से मुझे एक फंक्शन दिया जाता है y = x की पावर कुछ भी हो m, ठीक है, यहाँ पे मैंने रख लिया m। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, हम d/dx लगाते हैं। सही है, अब y है तो ये कैसा हो जाएगा, dy/dx। ये डेरिवेटिव का साइन है। ठीक है, यहाँ पर भी हम यही वैल्यू, यही सेम चीज़ लिखेंगे। ठीक है, अब किसकी रिस्पेक्ट से लेना है वो ये वाला वेरिएबल डिसाइड करता है। ठीक है, इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हमेशा डेरिवेटिव होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल की रिस्पेक्ट से, यानी d/dx लिखा जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, सिंपल सा तरीका है, जो भी पावर लगी हुई है उसको आप नीचे उतार दें और पावर में से 1 माइनस कर दें। जो भी पावर थी वो नीचे उतर गई और पावर में से आप 1 माइनस कर दें, वो आ जाएगा आपका डेरिवेटिव। तो ये हो जाता है आपका चेन रूल के तरीके से डेरिवेटिव सीधा सीधा। ठीक है, ये है सिंपल सा तरीका। यही काम हम यहाँ पर करेंगे और आपको ये बात याद रखनी है कि अगर ये कुछ इस तरीके से होता ax⁻m, तो डेरिवेटिव इस a पे अप्लाई नहीं होगा। ये a ऐसे सादा सादा बाहर आ जाएगा, सिर्फ किस पे अप्लाई होगा, x⁻m पर। ठीक है, और कैसा हो जाएगा ये डेरिवेटिव, m नीचे उतरेगा। ठीक है, ये m नीचे उतर गया, इसमें से पावर 1 माइनस हो गई। ठीक है, उसके बाद हम अंदर जाते हैं किस पर, इस x पर डेरिवेटिव लेने। तो जब हम यहाँ x का डेरिवेटिव लेने आएंगे dx/dx, तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि dx/dx हमेशा क्या होता है, m-1 और ये हो जाता है 1। ठीक है, यानी कि जब भी हम सेम रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे होंगे, जिस वेरिएबल का डेरिवेटिव ले रहे हैं और अगर उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगी। सर इसी तरीके से अगर dt/dt हो तो भी 1 होगा, dy/dy हो तो भी क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है, बिल्कुल यही सेम चीज़ हम इस सवाल पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको एक नज़र देख लें, फिर ये मैं मिटा देता हूँ, फिर हम चलते हैं अपने सवाल पर। चलें, ये सारी चीज़ें मिटाते हैं, अब हम सवाल पे चलेंगे और जब सवाल पे चलेंगे तो कुछ इस तरीके से अप्लाई करेंगे। p(x) ऐसे ही रहेगा, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x + 1। ठीक है, क्या लिखते हैं हम यहाँ पर, डिफ्रेंशिएट, डेरिवेटिव करने के लिए डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, देखें पूरा फंक्शन किस चीज़ का, x का फंक्शन है, तो हम क्या लिख देंगे, विद रिस्पेक्ट टू x लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, p(x) ऐसा हो जाएगा, इस तरफ भी अप्लाई करेंगे, 2x³ माइनस 4x² प्लस 3x + 1। ठीक है, ये डेरिवेटिव लगा दिया मैंने। अब क्या होगा, हर एक के पास इस डेरिवेटिव को मैं भेज दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये y नहीं है तो मैं dy/dx नहीं चलाऊंगा, मैं क्या कर दूंगा, इसे मैं p' यानी कि एक प्राइम इस पर लगा दूंगा, इसका मतलब होता है डेरिवेटिव। अब ये इतनी बड़ी वैल्यू मुझे नहीं लिखनी पड़ेगी, सिंपल मुझे क्या लिखना है, p'(x). अब ये एक एक करके मैं सबको डेरिवेटिव दूंगा, 2x³ माइनस d/dx 4x² प्लस d/dx 3x और फिर d/dx ऑफ 1। ठीक है, इस तरीके से हमने ये लेकर आगे बढ़े। अब क्या किया, क्योंकि पहला सवाल है तो मैंने हर एक एक को वैल्यू दी है। जैसे ही हम करते करते आदी हो जाएंगे इस चीज़ के, तो हम डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। अब देखें मैंने क्या बताया था
जो कांस्टेंट नंबर साथ में होता है यानी जो कोफिशिएंट होता है उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता, वो ऐसे ही बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा? सिर्फ इस एक्स क्यूब पे। और कैसे अप्लाई होगा? पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो x का डेरिवेटिव आता ही क्या है? 1 है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, माइनस, यही काम हम यहाँ करेंगे। 4 क्योंकि कोफिशिएंट है बाहर कर देंगे हम, डेरिवेटिव होगा एक्स स्क्वायर का, 2 नीचे उतरा, पावर में से 1 माइनस करेंगे, सिंपल x की पावर 1 रह जाएगी। यहाँ पर आएंगे, 3 कोफिशिएंट है बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव होगा सिर्फ किसका? dx अपॉन dx, तो आंसर क्या आएगा? 1 आंसर आएगा सीधा सा। उसके बाद देखें ये है कांस्टेंट नंबर, और ये आपने याद रखना है अब हमेशा कि कांस्टेंट नंबर कोई भी हो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब बस हम इसे सॉल्व कर देंगे। 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ा 8 एक्स प्लस 3 1 ज़ा 3, ये आ गया आपका डेरिवेटिव पूरे के पूरे फंक्शन का। है ना आसान सॉल्व करना? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आपको इसका एक और पार्ट करवाता हूँ, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, अब उसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है ये। ठीक है, ये करेंगे हम, और कैसे करेंगे अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, बस वो जो मैंने वैल्यू अलग अलग सबको दी थी ना वो नहीं करेंगे हम, उसको दिमाग में सोच के डायरेक्ट करेंगे। थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाइएगा, ना समझ आए तो पीछे जाके उस क्वेश्चन को देखना, उसके बाद इस वाले को दोबारा से करना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हम लगा देंगे d अपॉन डी एक्स पी ऑफ एक्स, यहाँ भी लगाएंगे d अपॉन डी एक्स 3x4 3x स्क्वायर 2x माइनस 4। सही है, ये हमने लगा दिया। अब बस ये जो मैंने सबको अलग अलग d अपॉन डी एक्स दिया था ना, ये मैं नहीं करने वाला, इसको हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अब देखें, ये इतनी बड़ी वैल्यू लिखने के बजाय हम क्या कर देते हैं? p प्राइम x यानी कि p डैश ऑफ x, यहाँ पर आएंगे। ठीक है, डेरिवेटिव लेना है, दिमाग में सोच कर रखिएगा क्या करेंगे। 3 कोफिशिएंट है, 3 बाहर आ जाएगा, सबका अलग अलग अपना अपना डेरिवेटिव होगा, ये बात याद रखनी है आपने। 3 कोफिशिएंट था बाहर आ गया, x की पावर 4 पे क्या होगा? पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर x पे जाएंगे तो x का डेरिवेटिव आना ही विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, माइनस, यहाँ पर आएंगे, 3 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव होगा किसका? एक्स स्क्वायर का, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस होगा, एक ही पावर रह जाएगी, छोड़ देंगे, डेरिवेटिव करेंगे किसका? x का, जो कि आना है 1, छोड़ देंगे उसे। ठीक है, नहीं लिखना। 2 कोफिशिएंट है बाहर आ गया, डेरिवेटिव होगा x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आंसर आना है? 1 आना है। फिर 4 है, 4 इज कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, सीधी सी बात है, आसान सा काम इसको डिफ्रेंशिएट करना। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 4 ज़ा 12 एक्स क्यूब, 3 2 ज़ा 6 एक्स माइनस 2 1 ज़ा 2, ये हो गया आपका डेरिवेटिव। है आसान सा काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए उसी क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 5 पे। ये वाला सवाल क्यों लिया? क्योंकि इसमें देखें ब्रैकेट्स हैं, सीधे सीधे एक इक्वेशन नहीं है हमारी, पॉलिनोमियल नहीं है, सीधी सीधी 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों आपस में हो रहे हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, अब ये बात याद रखिएगा, अभी तक मैंने आपको कोई ऐसा डेरिवेटिव नहीं करवाया जिसमें मल्टीप्लाई वाले हो रहे हों। मल्टीप्लाई के लिए अलग फॉर्मूला होता है, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम इसको लीनियर करके ही सॉल्व करेंगे। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए और हम आसानी से उसे एक लाइन यानी कि एक पॉलिनोमियल में बना सकते हैं, सारे प्लस में आ सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे बिल्कुल। ठीक है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? 2x मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10x क्यूब, यही 2x 6 के साथ होगा तो 6 2 ज़ा 12x हो जाएगा। ठीक है, अब 3 मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 5 ज़ा 15x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 6 ज़ा 18 हो जाएगा। तो ये सीधी सीधी एक पॉलिनोमियल हमारे पास
एक्सपैंड हो गई। ठीक है, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से डिफ्रेंशिएट करा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने पार्ट 1 और 2 कराया था। क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सीधा सा तरीका है, डी अपॉन डी एक्स, पी ऑफ एक्स डी अपॉन डी एक्स और tan एक्स क्यूब। अब मैं क्योंकि पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ तो पावर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूँगा, 3 फिर एक्स स्क्वायर फिर 12x और फिर -18। ठीक है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करा देंगे, p डैश ऑफ x रखेंगे। यहाँ पर आते हैं, tan कॉफिशेंट है, tan को बाहर छोड़ दिया हमने, डेरिवेटिव करेंगे एक्स क्यूब का तो 3 नीचे उतर गया, पावर में से 1 माइनस करेंगे, 3x स्क्वायर बचेगा, अंदर जाके x का डेरिवेटिव करेंगे तो आंसर आएगा 1, तो वो हम नहीं लिखते। ठीक है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि x का भी डेरिवेटिव करते हैं, यानी जो वेरिएबल होता है उसका भी हम डिफ्रेंशिएट डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, 15 कॉफिशेंट था, बाहर कर लिया, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल 1। बंद कर देंगे इसको, यहीं x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा, छोड़ देंगे उसे। फिर आगे बढ़ते हैं, 12 है, 12 को ऐसे ही छोड़ेंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज़ 1 होगा, -18 कांस्टेंट नंबर है, डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 0, सीधा सा। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे, 10 3 ज़ा 30x स्क्वायर, 15 2 ज़ा 30x, 12 1 ज़ा 12, ये आ गया आपका डेरिवेटिव्स। ठीक है, ये हो गया डिफ्रेंशिएट कंप्लीट। जल्दी से उतार लें इसको, फिर हम चलते हैं आगे सवालों पे। अब इसके पार्ट्स को हम रोक देंगे क्योंकि बाकी जो भी हैं वो अब आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है सवाल, वही करेंगे हम उसी तरीके से, क्योंकि अब हमें डेरिवेटिव लेना आ चुका है चैन रूल के ज़रिए, तो हम वही काम करेंगे। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर -1। अब आपको ये बात याद रखनी है कि अभी तक मैंने आपको अपॉन वाला कोई सवाल सॉल्व नहीं करवाया, तो ये जो अपॉन में x जा रहा है इसको हम ऊपर लेकर आएंगे और ऊपर आते ही क्या हो जाएगा, इसकी पावर -2 हो जाएगी। तो जितने भी अपॉन में आपको x मिलते हैं अगर ऐसे सिंगल नंबर में, तो आप उसको क्या करेंगे, ऊपर लेकर आ जाएंगे और उसकी पावर जो भी बनेगी, माइनस में बने प्लस में बने जो भी हो, उसको बस क्या करना, आपने ऐसे एक पॉलिनोमियल की तरह एक्सपेंड करके रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर एक्स, उसके बाद नंबर पे पावर माइनस में होती चली जा रही है, तो एक पॉलिनोमियल हमारी सीधी सीधी बनी हुई है। हमने क्या किया, बस ये जो अपॉन में था एक्स स्क्वायर, इसको उठा के ऊपर कर लिया। अब इसको हम सॉल्व उसी तरीके से करेंगे जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो मैं यहाँ डायरेक्ट एफ डैश ऑफ एक्स लिख रहा हूँ भाई। ठीक है, डी ओवर डी एक्स, 2x स्क्वायर 3x प्लस 4 माइनस एक्स की पावर -1 प्लस 3x की पावर -2। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा हमने सारी वैल्यूज़ लिख दी। अब डेरिवेटिव करने की तरफ चलते हैं। 2 कॉफिशेंट है, बाहर कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ, क्या बचेगा, 2x बचेगा, स्क्वायर के अंदर जाऊंगा, x मिलेगा, वेरिएबल x है, उसका डेरिवेटिव करूंगा तो क्या आंसर आएगा, 1 आंसर आएगा, उसको हम छोड़ देंगे। फिर 3 कॉफिशेंट है, बाहर कर दिया, x के पास जाएंगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाता है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होगा। ठीक है, माइनस x की पावर -1 है, सोचना कुछ नहीं है, बस जो तरीका सीखा है वो तरीका अप्लाई करना है। पावर नीचे उतरेगी, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो -1 कितना हो जाएगा, -2 पावर हो जाएगी। ठीक है, देखें पावर 1 थी माइनस की, वो नीचे उतार दिया मैंने, -1 माइनस किया उसमें से, तो क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, यही काम हम यहाँ करेंगे। 3 कॉफिशेंट है, बाहर कर दिया, पावर है -2, जो भी पावर है वो बस नीचे उतार ले, -2 नीचे उतर गया, फिर -2 में से -1 करेंगे, तो -2 -1 क्या पावर हो जाएगी, -3। ठीक है, मैंने लिख कर मिटाया, ये बात याद रखिएगा।
अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लिख के अगले स्टेप में प्लस करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद x का डेरिवेटिव लेंगे हर जगह तो वो 1 ही आना है, ठीक है। चलिए आगे सॉल्व कर देते हैं हम इसे। 2 2 ज़ा 4x, 3 1 ज़ा 3, 0 ख़त्म कर देंगे हम, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x की पावर -2 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस 3 2 ज़ा 6 और यहाँ x की पावर -3। ये हो गया आपका डेरिवेटिव। है आसान सा काम बिल्कुल, है ना। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए उसी के पार्ट नंबर 3 पर, ठीक है। पार्ट नंबर 2 बिल्कुल वैसे ही है, उसमें तो कुछ ऊपर नीचे भी नहीं करना आपने। पावर दी हुई है, माइनस में है प्लस में है, जो भी है आपने बस उसको नीचे उतारना है, उसमें -1 कराना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये अपॉन में है। कैसे सॉल्व करेंगे, तरीका देखना है बस आपने। अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, कुछ नहीं करना, बस जो हमने तरीका सीखा है उस पर हम डटे रहेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू, देखिए ये एक्स स्क्वायर है ना, सिंगल वैल्यू है, तो जब भी सिंगल वैल्यू अपॉन में आ जाएगी तो क्या हम उसको इस तरीके से नहीं लिख सकते, +5 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, और हमने लिखा भी, ठीक है। और ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, हम सारे x को एक तरफ कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर से इसकी 2 पावर कैंसिल हो गई, x से इसकी 1 पावर कैंसिल हो गई, ये कैंसिल नहीं होगा। तो सवाल हमारा कुछ कैसा बचेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 3 अपॉन एक्स हो जाएगा और 5 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मैं x को नीचे नहीं छोड़ सकता, ऊपर लेकर आना है, तो x की पावर हो जाएगी -1, 3x -1, 5x की पावर -2, कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ गया f ऑफ x। अब क्या करेंगे हम, सिंपल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, आसान सा काम, विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x, -3x की पावर -1 प्लस 5x की पावर -2। अब क्या करेंगे हम, सब पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। 2 कॉफिशेंट है, बाहर छोड़ देंगे, 2x बचेगा, डेरिवेटिव ऑफ x लेंगे जो कि आंसर आ जाएगा 1। 3 कॉफिशेंट है, बाहर रखेंगे, -1 नीचे उतरेगा और -1 में -1 ऐड होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। प्लस 5 कॉफिशेंट है, 5 को बाहर रखेंगे, -2 नीचे उतरा और -2 में -1 ऐड किया तो -3 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देते हैं, बन गया आंसर हमारा f डैश ऑफ x, ऐसे ही आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4x, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, x की पावर -2, फिर माइनस प्लस माइनस, 5 2 ज़ा 10, x की पावर -3। ये आ गया डेरिवेटिव। है आसान सा काम बिल्कुल, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम बढ़ते हैं आगे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 मैंने यहाँ पर लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कुछ सवाल ऐसा है, अब यहाँ पर मैं इसे अलग अलग नहीं कर सकता, ये जैसा है वैसे ही सवाल है, ये रैशनल है यानी कि अपॉन में फ्रैक्शन पार्ट में है। अब इसको हम उस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते जो तरीका अभी तक हम अप्लाई करते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी बात मैंने शुरू में आपसे की थी। क्या बात की थी कि 2 फंक्शंस जब मल्टीप्लाई हो रहे हों, यानी ऐसे 2 फंक्शन बस लिखे हुए हों, ठीक है, यानी हम उन्हें मल्टीप्लाई ना कर सकते हो, जैसे कि x और sin x। अब इसका डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो मैं ऐसे नहीं ले सकता जैसा तरीका मैंने अभी आपको समझाया। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, यानी u इंटू वी दोनों फंक्शंस हैं, उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम किसकी रिस्पेक्ट से, x की रिस्पेक्ट से। तो कैसे होता है डेरिवेटिव, v को कांस्टेंट यानी कि बाहर रख देंगे, डेरिवेटिव कराएंगे हम किसका, पहले u का, ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे। अब u को कांस्टेंट करके बाहर कर देंगे, डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x v का, ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला। और यही बात अगर से अपॉन में आ जाए यानी कि डिवाइड में, जो कि सवाल हमें दिया गया u अपॉन
v करके, तो क्या होगा, तो भी कुछ ऐसे ही होगा, अपॉन में आ जाएगा v स्क्वायर, यानी जो भी नीचे वाली वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, v को कांस्टेंट करके बाहर डेरिवेटिव कर देंगे हम u का, बीच में माइनस, अब u को कांस्टेंट कर देंगे, डेरिवेटिव हो जाएगा v का। सही है, यानी जो वैल्यू बाहर लिखी हुई है उसको कांस्टेंट सपोज कर रहे हैं, यानी एक नंबर सपोज कर रहे हैं हम, और जो डेरिवेटिव वाले फंक्शन के बाद लिखी हुई है उसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसको वेरिएबल सपोज कर रहे हैं। ये दो फॉर्मूलाज हैं हमारे पास, एक मल्टीप्लाई का और एक डिवाइड का। ठीक है, तो अभी हमारा सवाल है कुछ डिवाइड में, तो हमारे लिए कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ये डिवाइड वाला, तो हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, मैं ये एक साइन एक्स मिटा देता हूँ और इसको हम करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ एफ डैश ऑफ एक्स कर दूंगा मैं इसे सीधे सीधे, और ये डी अपॉन डी एक्स रखूँगा, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे मुझे फॉर्मूले का रेफरेंस देना है क्योंकि जगह कम है मेरे पास। फॉर्मूला मैंने यहाँ दिया हुआ है, इसी को आप रेफरेंस समझ लीजिएगा। ठीक है, वो आप यहाँ देकर फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, समझने के मैंने ये रेफरेंस दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अब अप्लाई करेंगे, क्या है, नीचे वाली वैल्यू v है, ऊपर वाली वैल्यू u है, तो सबसे पहले मैं नीचे वाली ही वैल्यू लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि v स्क्वायर बन गया। ठीक है, फिर v को ही कांस्टेंट करके बाहर कर देंगे, डेरिवेटिव होगा u का, यानी u क्या है हमारे पास इस वक्त x, बीच में माइनस, अब x बाहर, डेरिवेटिव हो जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया यहाँ पर। अब बस इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे, ये कांस्टेंट है, बाहर है, ऐसे ही चलता रहेगा। डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, माइनस एक्स को भी ऐसे ही बाहर रखेंगे, यहाँ आएंगे, डेरिवेटिव लेने जाएंगे सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर के पास, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x होगा। ठीक है, पता है आपको। उसके बाद हम 1 के पास जाएंगे, 1 के पास जैसे ही जाएंगे, 1 एक कांस्टेंट नंबर है, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, तो उसको हमने कर दिया ख़त्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहीं कराएं वहाँ करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपने लिख लिया है, देख लिया है, अब मैं उसको मिटा रहा हूँ, जगह चाहिए मुझे। चलें, ये मिटा दिया मैंने, अब क्या करूँगा भाई, इसे सॉल्व करूँगा। नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे ही चलेगा। ऊपर देखें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही आ गया। ये x इंटू 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। ठीक है, माइनस कराएंगे, 1 ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर रह जाएंगे, माइनस का 1x स्क्वायर बचेगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। ये आ गया आपका आंसर, ये हो गया आंसर। ठीक है, सिंपल इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं, जो भी डिवाइड वाले हमारे पास फॉर्मूलाज आते हैं या डिवाइड वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर एक सवाल और करते हैं हम इसी का। चलें बच्चों, अब उसी के हम पार्ट नंबर 2 पर आ गए। ठीक है, अब और मैं आपको ये सवाल करवाने से पहले एक बात बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट्स सेम इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट्स सेम इसी तरीके से। ठीक है, तो वो सारे आप लोग कर लिएगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज सिर्फ आपको डेरिवेटिव हर तरीके से सिखाने के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद फंक्शन चेंज हो जाएगा। अभी तक हम अलजेब्रिक फंक्शन पे चल रहे हैं, यानी एक्स वाले फंक्शन पे चल रहे हैं। एक्स स्क्वायर किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है वो सब हम यहाँ पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से फंक्शन चेंज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे चले जाएंगे हम, साइन थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, इन सब पे चले जाएंगे। तो वो चीज़ें फिर मैं आपको कराऊंगा। अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, ये हम आखिरी सवाल करेंगे इस एक्सरसाइज का,
इस एक्सरसाइज का कह रहा हूँ, इस क्वेश्चन का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसमें से जितने आप कर सकते हैं करिएगा, जो नहीं हो वो मुझे बताइएगा, मैं सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना कोई मुश्किल काम इसमें नहीं है, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम करेंगे, क्योंकि u/v करके एक क्वेश्चन हमारे पास बना हुआ है सीधा सीधा, ठीक है। क्या करना है हमें, f(x) x+1 x² + 2x + 2, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कराएंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अब यहाँ d/dx लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट f' लिखता हूँ, ठीक है। d/dx x+1 x² 2x + 2, ठीक है। u/v वाला सीधा सीधा फॉर्मूला नज़र आ रहा है आपको, हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे u/v, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले नीचे आ जाएगा v², v बाहर, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u बाहर, डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है। सीधा सामने फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया, यही फॉर्मूला उठा के हम इस पे अप्लाई करेंगे। ऊपर वाली वैल्यू u, नीचे वाली वैल्यू v, तो इसको देखते हुए हम सब कुछ अप्लाई कर देंगे। नीचे आ जाएगा v², यानी कि जो भी अपॉन में है c² + 2x + 2 होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब यही सेम वैल्यू बाहर रख देनी है उठा के 2x + 2, और डेरिवेटिव करा लेना है किसका, ऊपर वाली वैल्यू का, यानी कि x+1 का, ठीक है। प्लस के बजाय बीच में है अब माइनस, ठीक है। अब u को कांस्टेंट रख देना है, डेरिवेटिव करना है किसका, v का, d/dx डेरिवेटिव होगा किसका, नीचे वाली वैल्यू का, यानी x² + 2x + 2 का, सही है। अब हम डेरिवेटिव करा देंगे इसका, नीचे से ये लाइन वाइन मिटा दें, ठीक है। चलो डेरिवेटिव लेते हैं, देखिए नीचे कुछ नहीं होना, x² 2x + 2 सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा। इस तरफ बाहर जो कांस्टेंट रखा गया है उसके साथ भी कुछ नहीं होना, ऐसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, x का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 का डेरिवेटिव करेंगे, यानी 1 एक कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ आते हैं x+1 ऐसे ही आ गया। यहाँ जाएंगे अब हम अंदर, पहले x² के पास जाएंगे, कब से हम यही करते हुए आ रहे हैं, क्या आंसर आ जाएगा, 2x हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। अब 2x के पास जाएंगे, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, डेरिवेटिव होगा x का, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। 2 एक कांस्टेंट नंबर है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, तो वो हो गया ख़त्म। तो ये हमने सारा डेरिवेटिव निकाल लिया। अब बस हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन करते हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए नीचे क्या है, x² 2x + 2 होल स्क्वायर ऐसे ही आ गया, नीचे वाली वैल्यू। ऊपर क्या आएगा, देखें पूरा ब्रैकेट 1 से मल्टीप्लाई हो रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, x² + 2x + 2 ऐसे ही आ गया। माइनस है बीच में, माइनस लगाया मैंने, ये 2 ब्रैकेट्स हैं अलग अलग और दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले इस x को 2x के साथ कराऊंगा, 2x² हो जाएगा, इसी x को 2 के साथ कराऊंगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, सॉरी 2x 1 जा 2x हो जाएगा। अब यही 1 2x के साथ होगा तो 2x 1 जा 2x, यही 1 2 के साथ होगा तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। हो गई मल्टीप्लिकेशन भी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से ब्रैकेट को एक्सपेंड करेंगे माइनस साइन के साथ, माइनस 2x², 2x और 2x कितने x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे, तो माइनस 4x हो जाएगा क्योंकि ये माइनस साइन आके मल्टीप्लाई होगा। अब ये माइनस साइन 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, x² + 2x + 2 होल स्क्वायर, सही है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या आंसर आएगा, जो भी आएगा देख लेंगे। x² - 2x² माइनस कराया तो माइनस का x² बचेगा, 2x - 4x माइनस कराएंगे तो माइनस का 2x बचेगा, ठीक है। उसके बाद +2 - 2 हो गया कैंसिल, ये आ गया आपका आंसर।
2x+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका f'(x), ये हो गया आंसर। ठीक है, इससे ज़्यादा हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम ये सॉल्व कर सकते हैं कि ऊपर से माइनस का x कॉमन निकाल लें, उसका हम कुछ कर नहीं सकते तो हम कॉमन भी नहीं निकालेंगे, तो यहीं तक हम इसको छोड़ देंगे। ये हो गया आपका सवाल कंप्लीट। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इंशाअल्लाह हम कल की क्लास में नए फंक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आज अलजेब्रिक तक का ही मैंने सोचा था, मैंने यही सोचा था कि अलजेब्रिक आपको हर तरीके से समझा दूंगा। डिवाइड वाला फॉर्मूला बता दिया, बिल्कुल सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई वाला है। मल्टीप्लाई वाला कोई सवाल आया नहीं है अभी, कल आएगा तो उसको हम करेंगे। ठीक है, डिवाइड वाला फॉर्मूला को अच्छे तरीके से मैंने बता दिया, 2 सवाल भी सॉल्व कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में से उठा के उसको सॉल्व कर लेना है। इसको देख देख कर सॉल्व करना है, बिल्कुल आपको आ जाएगा, कोई मुश्किल काम इसके अंदर नहीं है। मुझे पता है आप लोग कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।